गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये आपका डायग्राम है। इसमें मैं आपको दो तरीका का सिखाऊंगा। पेशेंस रख के जरूर सुन लीजिएगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। एक आपका जो कैश बेस इकोनॉमी की तरह होता है सो, और एक जो क्रेडिट बेस इकोनॉमी की तरह होता है सो। ठीक है, चलिए पहले कैश वाला देखते हैं। कैश बेस इकोनॉमी में क्या होगा, स्टेप में केवल अंतर आएगा, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या होगा कि आपका जो हाउस होल्ड है वो आपका बिजनेस को क्या प्रोवाइड करता है, वो आपका बिजनेस को प्रोवाइड करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, यानी कि इधर से वो इधर की तरफ जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपका आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो बिजनेस फर्म होता है ना, वो उन लोग को आपका फैक्टर्स ऑफ पेमेंट कर देता है। और फैक्टर्स ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है, फैक्टर्स ऑफ पेमेंट में लैंड के बदले में मिलेगा क्या, रेंट, लेबर को क्या मिल जाएगा, वेजेज या सैलरी, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक, यहां तक। अब थर्ड स्टेज में जाइए। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो सोसाइटी प्रोवाइड किया था बिजनेस को यानी कि फर्म को, ये फर्म उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके क्या करता है, गुड्स और सर्विस बनाकर किसको देता है, गुड्स और सर्विस बना के देता है किसको, आपका हाउस होल्ड को। और ये हाउस होल्ड इस गुड्स और सर्विस के बदले में बाद में जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकले उसका पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो पहला स्टेप में था ये, दूसरा स्टेप में ये, तीसरा स्टेप में ये और चौथा स्टेप में ये। देखा जाए तो अगर स्टेप में दे तो, हालांकि कोई सा स्टेप को जरूरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिट बेस इकोनॉमी में। और मेरे हिसाब से क्रेडिट बेस इकोनॉमी ज्यादा सही होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बिजनेस जो होता है ना बच्चों, वो आपका कैश के दम पे नहीं, वो आपका क्रेडिट के दम पे चलता है। ठीक है, अब रियलिटी में कैसे वर्क करेगा, पेशेंस रख के जरूर सुनिए ताकि कुछ सीखिएगा। ठीक है, रहेगा यही सब, बस थोड़ा अंतर क्या आ जाएगा, स्टेप में अंतर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा इसका, इसका पहला स्टेप क्या होगा सो बताते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा ये कि जो हाउस होल्ड जो है आपका बिजनेस को आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके, इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके जो बिजनेस है वो गुड्स और सर्विस बना करके देगा किसको, आपका हाउस होल्ड को। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा ये। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये जो गुड्स और सर्विस जो बिजनेस बिजनेस जो आपका हाउस होल्ड को बना के दी है, इसके बदले में आपका जो हाउस होल्ड है उसको आपका क्या करेगा, कंजम्पशन पेमेंट कर देगा। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विस कंज्यूम किए हैं उसके बदले में पेमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, आपका तीसरा। और लास्ट में ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोवाइड की थी, ठीक है, हाउस होल्ड बिजनेस को, ये जो बिजनेस है उसके बदले में क्या वापस रीपेमेंट कर देगा, आपका फैक्टर ऑफ पेमेंट। सर ये ज्यादा सही कैसे है, ज्यादा सही इसलिए, देखिए हमेशा याद रखिएगा, पैसा जो होता है ना बच्चों, पैसा आपका पब्लिक के हाथ में होता है, कंपनी के हाथ में नहीं होता है। पैसा आपका पब्लिक के हाथ में होगा। सेम गवर्नमेंट के लिए भी। बच्चों लोग को लगता रहता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, कंपनी के पास पैसा होगा, नहीं। मेन पैसा जो होता है वो हमेशा पब्लिक के पास होता है। पब्लिक के पास से फिर गवर्नमेंट चाहे कंपनी में जाता है। ठीक है, तो ये था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर और 4 सेक्टर आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।